गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, कल मैंने आपको रिएक्शन में दो टाइप के क्वेश्चन करवा दिया था। पार्ट फर्स्ट था जब एक ही रिएक्टेंट दिया उसका में आपने कॉन्सेप्ट कराया था मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री का, और इसलिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो रिएक्टेंट दिए होंगे लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही होगी, तो जो इसका रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। तो इससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन कर लिए। अब आगे चलते हैं टाइप 3 पे। ये काफी मतलब अच्छा टॉपिक है टाइप 3। तो इसमें लिखें टाइप 3। हेडिंग क्या सर? आपने क्या लिखा था, केस 3 या टाइप 3? हाँ, तो केस थर्ड। केस थर्ड इसमें लिखें क्या है ये केस थर्ड, इसके बारे में लिख लें। इफ more than one reactant given if more than one reactant given and information about at least two reactant given। देखो आपको तीनों केस बेटा एक साथ कंपेयर करने आने चाहिए। अभी आप लिखना मत, मैं आपको समझा रहा हूं। पहले वाले में क्या था, एक ही रिएक्टेंट था जो केस फर्स्ट था। दूसरे वाले में दो रिएक्टेंट थे और एक की इंफॉर्मेशन थी। इसमें एक रिएक्टेंट था, एक की उसकी इंफॉर्मेशन थी। इसमें दूसरे केस में दो रिएक्टेंट थे, इसमें एक की इंफॉर्मेशन थी। और जो केस थर्ड है तो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों की इंफॉर्मेशन होगी। इसके बारे में भी कुछ बताया होगा, इसके बारे में भी कुछ बोला होगा, इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है, जो भी बोले। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो केस थर्ड अपन देखते हैं। अब इसमें हमें और उस वाले फॉर्मूले को याद रखना है जो मैंने आपको कल बताया था। मोल बराबर जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले की मोल। इस फॉर्मूले को याद रखना है। आज की क्लास में यही फॉर्मूला चलेगा आपका। तो ओके सर। जो हमारा ये केस थर्ड है, इसमें हमें दो चीजें पता होनी चाहिए बेटा। एक का नाम है एलआर और एक का नाम है ईआर। एलआर का फुल फॉर्म होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और ईआर का मतलब होता है एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है 100% रिएक्शन करता है, और एक्सेस रिएजेंट का मतलब है नॉट रिएक्टेड 100%। और इसको हम देखते कैसे हैं, इसको हम देखते हैं मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री लगा के। मोल अपॉन कैसे बना लो। तो मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। हाँ अब देखें,
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें सीखना है LR क्या है और ER क्या है। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है, ER का मतलब एक्सेस रिएजेंट है। ये 100% रिएक्ट करता है, ये 100% रिएक्ट नहीं करता। हम चेक कैसे करते हैं, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री लगाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। कि क्वेश्चन लिखें, कोई रिएक्शन है आपकी A प्लस 2B और इन्होंने रिएक्शन करी, बनाया 2C या C बनाया। ये रिएक्शन लिख लो। इसके आगे लिखें 5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B रिएक्ट। 8 mole of 5 मोल ऑफ A और 8 मोल ऑफ B B. रिएक्ट। मतलब कोई ये रिएक्शन है जिसमें A के 5 मोल रिएक्शन कर रहे हैं और B के 8 मोल रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी क्या A और B की? हाँ। और केस थर्ड क्या है, A की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, B की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट LR एंड ER। कैलकुलेट LR एंड ER। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लें। कोई ये रिएक्शन है A प्लस 2B, इससे मिल रहा है C। 5 मोल A के रिएक्शन कर रहे हैं, 8 मोल B के रिएक्शन कर रहे हैं। तो आप हमें बताओ कौन LR है और कौन ER है। तो बस देखो, हम LR और ER चेक करने के लिए यहाँ रफ कर लेते हैं। तो A के कितने मोल है बेटा? 5। 5 हाँ। और A की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 1 है। B के कितने मोल है? 8 mole है। और स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 तो बस देखो, यहाँ मुझे मिला 5 और यहाँ मुझे मिला 4। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। गौर से देखो, 5 बड़ा है या 4? तो आपको पता है ये बड़ा है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो कहलाती है ER और जो छोटी वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है LR। बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। हाँ सर। पहला एग्जांपल, हो गया सर। अगला क्वेश्चन। जब आपको LR ER समझ में आ जाए तब मैं कुछ और मतलब इसमें आगे बढ़ूं। अभी तो आपको केवल LR ER देखना सिखा रहा हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका in N2 plus 3H2, तो ये मिलकर बना रहे हैं 2NH3। Here 2 mole of N2 and 12 mole H2 react। इस रिएक्शन में N2 के 2 मोल रिएक्शन कर रहे हैं और 12 मोल H2 के रिएक्शन कर रहे हैं। Then explain LR and ER। ER is 4 and LR is 2। आप मुझे बताओ इसमें LR कौन है, N2 है या H2 है? N2 LR है। H2 है। देख लो ऐसे, देखो आपका फॉर्मूला होता है LR और ER को चेक करने के लिए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो N2 के मोल मैंने क्वेश्चन में 2 दिए हैं, स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है क्या? हाँ। और इसके 12 मोल है स्टोइकियोमेट्री, हाइड्रोजन के 12 मोल है तो 12 लिख दिए, स्टोइकियोमेट्री 3 है क्या? हाँ।
आपने यहाँ से दिया तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 4 मिला, छोटी वैल्यू ये है तो LR ये होगा, ER ये होगा। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। मतलब N2LR है, ये 100% रिएक्शन करेगा, H2ER है, ये 100% रिएक्शन नहीं करेगा। समझा या नहीं समझा? अरे बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर समझ रहे। चलो 12 कैसे गया है? अरे 12 मोल मैंने हाइड्रोजन बोला था, जो 3 से डिवाइड होगा तो 4 नहीं आएगा, 12/3। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, आपकी कोई रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 2SO3 और इसमें है आपका 5 मोल SO2 एंड 5 मोल O2 रिएक्ट। 5 मोल SO2 एंड 5 मोल O2 रिएक्ट। LR बताना है। Five mole SO2 and 5 mole O2 react. Then explain LR and ER. SO2 LR है और LR 2SO2 है। हाँ SO2 है आपका, इसमें SO2 है आपका LR और O2 है हाँ। आपका ER। कैसे आ रहा है ये समझ में आया क्या है? हाँ सर। हाँ हाँ सर समझा। बेटा LR और ER देखना समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन करें? हाँ चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और आपको एक चीज याद रखना है, LR 100% रिएक्शन करता है, ER 100% रिएक्शन नहीं करता। समझे? हाँ हाँ सर। चलो अब मैं क्वेश्चन दे ही दे देता हूँ, आराम से देखना, जहां समझ में आए तुरंत मुझे रोक देना। पहला समझ में आया तो सब समझ में आ गया, पहला ही समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है मेरा, कोई रिएक्शन है A + 2B, ये रिएक्शन कर रहा है C। देखो आता चालू करून तिला म्हणतो मग तुला समजतं। इसमें आगे लिखें 5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ A and 8 मोल ऑफ B react, then explain। अब आपको क्या क्या बताना है वो देखें, LR बताना है, ER बताना है और रिमेनिंग मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट बताना है। 4 क्वेश्चन है मेरे आपसे। तो आप केवल क्वेश्चन लिख लें, आपसे हो जाएगा, बस मुझे आपको समझाना है कैसे करना है इसको। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। अब सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को कैसे किया करो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आए तुरंत मुझे रोक देना। पहला क्वेश्चन समझ में आएगा तो आज का पूरा लेक्चर और कल का पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में क्या है, ए के कितने मोल थे? 5 मोल है। और एक चीज याद रखना, स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो बहुत देर कुछ समय बाद बनता है। जैसे आपने शक्कर और पानी को मिक्स किया, स्टार्टिंग में शरबत नहीं बनता। जैसे आप स्पून चलाओगे तो कुछ समय बाद शरबत बनता है। मानते हो ये बात या नहीं मानते? हाँ सर। तो ऐसे ही आपका स्टार्टिंग में क्या था, केवल रिएक्टेंट था, इसके 5 मोल थे, इसके 8 मोल थे, प्रोडक्ट था नहीं, तो प्रोडक्ट ही 0 मोल। तो स्टार्टिंग का टाइम कहलाता है बेटा T = 0 टाइम। इसको आप स्टार्टिंग का टाइम कहते हो क्या? हाँ। अब कुछ समय बाद आफ्टर
टी टाइम। कुछ समय बाद रिएक्शन होगी तो आप सबसे पहले इसमें एल आर और ई आर देखो। तो एल आर और ई आर यहाँ रफ में देख लिया करो। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, तो यहाँ 4 आया। तो आपको ये बात पता चल गई कि ये वाला पार्ट है एल आर और ये वाला पार्ट है ई आर। हाँ आराम से देखो, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर सर। अब वो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन था एल आर कौन है, तो आप कह दो एल आर बी है, और ई आर कौन है, आप लिख दो ए है। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या? हाँ अब आपको पता है एल आर 100% रिएक्शन करता है, तो ये एल आर है। अब ये क्या करेगा, 100% रिएक्शन कर लेगा क्या? और जब ये 100% रिएक्ट कर जाएगा तो कुछ समय बाद इसका 0 अमाउंट बचेगा क्या? हाँ आपको पता है एल आर 100% रिएक्शन करता है, इसमें अपनी 100% रिएक्शन कर ली थी। यहाँ पे इसका कुछ अमाउंट बचा नहीं। एल आर बी तो बचा आपका 0। समझा? हाँ सर। अब मुझे निकालना है टी आर 100% रिएक्शन नहीं करता, तो इसके मोल निकालना है। कितने मोल बचे? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोल ऑफ ए। इसके कितने मोल थे? 5 माइनस। अब फॉर्मूला याद रखो 5, ये क्या किया मैंने माइनस। अब जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है? वो 1 अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री। और याद रखना कंपेयर हमेशा एलआर से किया जाता है, तो कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 है। 2 इनटू कंपेयर करने वाले की मोल। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। तो ये 2 4 का 8, तो ये आपका मोल ऑफ जो बचे हुए मोल है 5 माइनस 4, 1 मोल बचा क्या? हाँ तो आप और देखो बी के मोल हैं 0 और ए के मोल हैं 1। हाँ कोई दिक्कत? सर एक बार करो सर। बिल्कुल। देखो मैं फिर से करता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ कि मैंने आपको ये नहीं दिखाया। ये आपको ये बात पता चल गई बेटा कि जो ए है आपका ये ई आर है और ये आपका एल आर है। इसमें कोई दिक्कत? हाँ नो सर। अब आपको पता है एल आर 100% रिएक्शन करता है, तो ये 0 बचा क्या? हाँ अब बात आ रही है ई आर 100% रिएक्शन नहीं करता, तो इसका कुछ पार्ट रिएक्शन कर दिया होगा जो बचा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोल ऑफ ए। ऐसे किया करो, इसके मोल कितने थे? 5 माइनस। अब मैंने मोल का एक फॉर्मूला बताया था कल की क्लास में, जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं? हमें ए के मोल निकालने हैं। हाँ जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री, इसकी स्टोइकियोमेट्री ये है क्या? 1 है। हाँ अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री। कंपेयर हमेशा एलआर से ही होता है, कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री 2 है क्या? हाँ इनटू कंपेयर करने वाले की मोल। कंपेयर करने वाले की मोल 8 है क्या? हाँ तो 2 4 का 8, तो ये 5 माइनस 4 आया क्या? हाँ तो मोल ऑफ ए कितने हो गए? 1 है। समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। नहीं सर। अब बात देखो, आपको पता चल गई कि स्टार्टिंग में 5 मोल ए के थे, 8 मोल बी के थे, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो ए का बचा 1 मोल और बी का बचा 0 मोल। कोई दिक्कत? 0 मोल। नो सर। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा। अब सी के कितने मोल बचे? ये भी तो है क्वेश्चन, सी के कितने मोल बचे? सी प्रोडक्ट है ना। हाँ तो फॉर्मूला वही, हमें निकालना है सी के मोल। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री। तो सी की स्टोइकियोमेट्री क्या है?
1 है। 1 कंपेयर एलआर से होता है अपॉन कंपेयर करने वाली की स्टोइकियोमेट्री। एलआर की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2 इनटू कंपेयर करने वाले के मोल, तो यहां से कितना आया? 4। तो आपको जो सी के मोल है वो 4 हो गए क्या? हाँ। नोट कर लो, मैं जब तक क्वेश्चन करवाता रहूंगा तब तक आप बिल्कुल स्पीड में नहीं आ जाओगे। यस सर। फॉर्मूला क्या है? स्टोइकियोमेट्री वो सब नहीं हुआ सर। कंपेयर एलआर से होता है किस तरह इनटू कंपेयर। हो गया सर। अब देखो इसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेगा ये भी देख लो। रब कर दूं से? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी आना चाहिए। ये फिर क्या है? a प्लस 2b प्लस ac। अब आराम से देखना बेटा, स्टार्टिंग का टाइम दे रखा है t बराबर 0। स्टार्टिंग में इसके कितने मोल थे? 5। इसके 8 है। प्रोडक्ट हो गया नहीं है स्टार्टिंग में, सही है? हाँ। आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद जब रिएक्शन हुई, आफ्टर टी टाइम इसके कितने मोल बचे? 1 बना। हाँ। कितने मोल बचे थे? 0। 0। और सी के कितने मोल बने थे? 4। 4। हाँ। देखो अगर ऐसे लिखा हो एच टी बराबर 0, ए के 5 मोल थे स्टार्टिंग में, बी के 8 मोल थे, प्रोडक्ट होता नहीं है। कुछ समय बाद जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ए का बचा 1 मोल, इसने 100% रिएक्शन करी, ये एलआर है, इसके बचे 0 मोल और ये सी हो गए, प्रोडक्ट के 2 मोल बने। बात समझ में आई नहीं है? समझा सर। अरे ये तो आंसर था, वही मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया सर। अगला क्वेश्चन sana manera ठीक है। इन रिएक्शन SO2 plus O2 2SO3 5 मोल SO2 5 मोल SO2 and 5 mole O2 are react. 5 mole SO2 and 5 mole O2 are react. Then determine LR, ER, weight of remaining O2 और weight of SO3 फॉर्म। ये 4 क्वेश्चन है मेरे आपसे। LR बताओ, ER बताओ, weight of remaining O2 बताओ, weight of SO3 बताओ। हो गया सर। ya ఇక్కడ भाजी खायला इधर इधर पण आफ्टर टी टाइम पे SO2 के मोल होंगे 0, मोल 2 0।
जो मेरा क्वेश्चन है रेट ऑफ एनर्जी पोटेंशियल। भाजी पातळ नाही भाजी आणली नाही बरोबर रिमेनिंग मोल ऑफ ये ना पडला ते हिरवा हिरवा बाबा एक बाबा भाजी हो मैं घेतली सोनिया म्हणजे खायला का किसका वो तू कर बे इसलिए बेटा हो रहा है नहीं हो रहा? मोल ऑफ ऑक्सीजन 10 आया और SO2 का 0, LR SO2 और ERO2। देख लो बेटा एलआर यार तो सही आया, बाकी गलत हो गया। तो देखिए आप, मैं इसको करके दिखाता आपको। देखो स्टार्टिंग में क्या था, t बराबर 0 में 5 मोल इसके थे, 5 मोल इसके थे, ये 0 था। ये समझा है नहीं समझा? हाँ सर समझा। वेरी गुड। अब हमें इसमें एलआर ईआर देखना है। तो फॉर्मूला होता है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो मैं यहाँ अपने कर लेता हूँ। तो ये 5/2 और ये 5/1। तो आपको पता चला ये छोटी वैल्यू है, तो एलआर ये हो गया, ईआर ये हो गया। हाँ तो दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। एलआर हो गया SO2 और ईआर हो गया O2। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको पता है ये 100% रिएक्शन करता है, जिसके तो 0 मोल बचे आफ्टर टी टाइम। हाँ समझा या नहीं समझा? समझा सर। अब आगे देखो, मुझे ईआर के कितने मोल बचे ये देखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोल ऑफ O2, क्योंकि ईआर है O2 तो मोल ऑफ O2। तो ये 5 लिखा है, तो 5 माइनस। अब फॉर्मूला क्या है, जिसको सॉल्व कर रहा है उसकी स्टोइकियोमेट्री। O2 की स्टोइकियोमेट्री 1 है क्या? 1। हाँ अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री। एलआर से कंपेयर होता है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है क्या? हाँ इनटू कंपेयर करने वाले के मोल। एलआर के मोल 5 थे क्या? हाँ तो ये 5, तो ये 5 माइनस 2.5 आया, तो इसके मोल 2.5 हो गए क्या? हाँ सर। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। समझा। मोल नहीं पूछ रहा, वेट पूछ रहा है। तो आपको पता है मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका 32 होता है क्या? हाँ O2 का 32 होता है मोलर मास। हाँ तो यहाँ से आपका 80 ग्राम आया क्या? हाँ 80 ग्राम। हाँ हाँ 80। समझा या नहीं समझा? समझा सर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब वो कह रहा है SO3 का कितना मतलब अमाउंट बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखें। सबसे पहले मोल निकालो। तो मोल ऑफ SO3 फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट का निकालते हैं तो सीधे फॉर्मूला लग जाता है। जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री। तो ये 2 कंपेयर एलआर से होता है अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री, ये भी 2, और कंपेयर करने वाले की 5। हाँ हाँ तो मोल SO3 कितने हो गए? 5। और आपको पता है मोल बराबर वेट इन ग्राम, और SO3 का मोलर मास होता है 48 और 32 80।
अरे 16 होता है 3 बार 48 और इसका 32 होता है, 48 और 32 80 नहीं हुए। अरे उसका कोई मतलब नहीं, केवल फॉर्मूले का होता है। तो यहाँ पे 400 ग्राम आया क्या? हाँ सर। हाँ 40 ग्राम। हाँ सर समझा। हाँ देखो याद रखना, जो ER का अगर मोल निकालेंगे तो इसमें माइनस होता है, इसके मोल से ये माइनस होता है, लेकिन प्रोडक्ट की जब मोल निकालते हो तो सीधे फॉर्मूला लग जाता है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। बताओ वालों कैसा आया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ आगे देखें, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसमें बताना है LR ER बताना है। क्वेश्चन लिखें, एक्सप्लेन LR and ER। हाँ पहला क्वेश्चन है आपका ए, I2 प्लस CI2 ICl प्लस ICl3 और इसका वेट है 25.4 ग्राम और Cl2 का वेट है आपका 14.2 ग्राम। LR बताना है आपको। बी BaCl2 प्लस Na3PO4 इससे आपको मिला Ba3CO4 का होल ट्वाइस और प्लस NaCl और इसके हैं 0.5 मोल और इसके हैं 0.2 मोल। FeH2 ये आपका 600 ग्राम है प्लस O2 ये आपका 800 ग्राम है और इससे आपको मिला Fe2O3 प्लस SO2। आपकी हिंट के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। आयोडीन का मोलर मास होता है 127 और क्लोरीन का होता है 35.5 और कैल्शियम हाँ
आगे जो होता है 56 ग्रेड दिया है तो मोल बनाओ। हाँ केवल आपको एलआर दिया है एलआर तो पहले वाले एलआर है आई2 जब दूसरे वाले का पीआर बीएसईएल और एलआर है एन3पी तो फर्स्ट वाला R हाँ फर्स्ट वाले में L2 LRA और Cl2 ERA। एलआर ईआर सही है बेटा। दूसरे वाले का LRA Na3PO4। अच्छा आपका ये आया एलआर और ये ईआर लास्ट में FPTL मैंने यहाँ लिख दिया है Fe का 56 होता है और सल्फर का 32 होता है मोलर मान तो आप निकाल सकते हो। अन्य बोल दे ना पानी ना कर दूसरे को लास्ट वाला ERA O2 और FeSO2 is LR। सही है हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे और आपके नीट में तो ऐसे ही पूछता है मतलब आपके नीट में क्या है कि 1 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए तो वो ज्यादातर यही पूछा गया है एलआर और ईआर। ये वाला क्वेश्चन 2017 जेईई में आया था बेटा लास्ट वाला। हाँ कोली बदल रफ कर दिए थे। देखो हाँ सर। अबे क्या हो गया आपका? हाँ सर। हाँ सर। देखो आपने जो पहला क्वेश्चन किया वो बिल्कुल गलत किया। यही मुझे आपको सिखाना था। पहले क्वेश्चन में क्या है आपका पहला क्वेश्चन ये था I2 प्लस Cl2 और ये लोग आपस में रिएक्शन कर रहे थे ICl3 प्लस ICl और आपका जो एरर आया था एरर कौन सा बेटा ये LR I एरर ये आया था ये आया था सही है क्या? हाँ सर। क्योंकि बिल्कुल गलत था और वो आपको देखो एग्जामिनर को पता है कि आपने 1 या 2 साल तैयारी करके आप आए हो तो वो आपसे जानबूझ के गलतियां करवाएगा और पहला ऑप्शन बनाएगा I2 LR Cl2 ER तो आप तुरंत टिक करोगे। अब आपसे गलती कहां हुई वो देखें आप गौर से देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इस तरफ 2 आयोडीन है इस तरफ 1 आयोडीन इधर 1 आयोडीन इधर 2 आयोडीन है लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है और इस तरफ 4 क्लोरीन है क्या 3 इसके पास तो लेकिन और आपको पता है रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए क्या? हाँ। अब ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है तो आपको अपना दिमाग लगा के बैलेंस करना था आयोडीन और आयोडीन तो यहाँ बैलेंस है ये बैलेंस तब होगी जब यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई आप देखो यहाँ 4 क्लोरीन 2 समझा या नहीं समझा? समझा सर।
हाँ सर। बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। अब इसका अब हम इसके मोल निकालते हैं। इसके मोल हमें वेट दिया था 254 ग्राम, वेट हमें कितना दिया था 250.4, और इसका आपने 254 निकाला। मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ऐसे किया था क्या? हाँ। ये जो मोल आए 0.1 आया क्या? 127। और इसके मोल कितने थे? क्लोरीन का वेट कितना दिया था? क्लोरीन का वेट 12.14। 12.2। अरे 14.2 क्लोरीन का वेट दिया था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 71 होता है क्या? तो यहाँ से 0.2 आया क्या? हाँ। अब आपको पता है आप एलआर ध्यान कैसे करते हो? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री लगाते हो, तो इसके मोल कितने हैं 0.1, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो यहाँ से क्या है आपको 0.1। अब इसके मोल कितने हैं 0.2, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री इसके 2, तो यहाँ से भी 0.1 आया क्या? हाँ। तो आप देखो जब ये दोनों सेम आए, अगर ये दोनों सेम आए तो ये भी एलआर है और ये भी एलआर है, ईआर इसमें है ही नहीं। बात समझ में आई नहीं? समझा सर। तो वो आपसे ऐसे जल्दी अभी करवाएगा, जानबूझ के अनबैलेंस रिएक्शन लिख देगा और स्टूडेंट तुरंत सॉल्व करेगा, वो गलत आंसर पहले बनाएगा ए ऑप्शन में। कोई डाउट? नो सर। दूसरी वाली रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। BaCl2 plus Na3PO4 BH3PO4 का होल ट्वाइस प्लस NaCl, बैलेंस नहीं है ये रिएक्शन। इसकी बैलेंस रिएक्शन ये होगी बेटा 3BaCl2 plus 2Na3PO4 और बाकी बस 6 NaCl। हाँ 6 NaCl हो जाएगा, BA3PO4 का होल प्लस 6 NaCl। ये मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आया था मोल कॉन्सेप्ट में। और बहुत मतलब बहुत सारे बच्चों ने पहले के बिना बैलेंस की इसको फॉर्म किया और चले गए। तो ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखना, कोई दिक्कत? नो सर। हालांकि नीट में इतनी आपको परेशान ना करें, लेकिन पेपर का कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट कितना गहराई में चला जाए, गहराई में कुछ पता नहीं है। पेपर जितना सरल आता है बच्चे को उतनी दिक्कत आती है, क्योंकि सरल पेपर सभी लोग कर लेते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। एक रिएक्शन है Mg प्लस N2, इससे आपको मिला Mg3N2। आप देखते रहेंगे इसमें लेकिन 72 ग्राम 72 ग्राम Mg react with 56 ग्राम N2। पहला है आपका कैलकुलेट, ध्यान देना है आपको, कैलकुलेट LR ER और मोल ऑफ N2 मैग्नीशियम एंड Mg3N2।
5 क्वेश्चन है आपकी। एलआर बताना है, ईआर बताना है, M2 के मोल बताना है, मैग्नीशियम के मोल बताना है, Mg3N2 के मोल बताना है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मैग्नीशियम है वो होता है 24 और नाइट्रोजन होता है 14। अबे ये अपना माइक बंद करके रखा करो, तुम्हारी ये आस पड़ोस की आवाजें आ रही है। कौन है ये? तुम्हारे पास इतना मेहनत नहीं है कि क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो अपनी माइक या हेडफोन लगा के बात करें। दोन बांधायचे हे जरा हे एखादं मारणाऱ्या बेला आपलं करायचं भारत नाही तर माझं मी तुला तंदूरी नाही का सर इसमें Mg LR है और N2 एक मिनट, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। LR है Mg और ER है आपका N2, सही है? हाँ 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 तो आपके मैग्नीशियम के मोल बचे होंगे 0 हाँ और N2 के मोल कितने हैं? 2 और Mg3N2 के मोल कितने हैं? मैग्नीशियम के मोल आए 0। LR तो कुछ बचता ही नहीं ना। नहीं फाइनल में पहले फाइनली पूछा जाता है, पहले का तो 4। गलत है आपका। LR या तो हो गया था। आपका N2 का मोल सही नहीं है। N2 का मोल है 3। गलत। N2 का मोल 2। 1 हाँ देखिए N2 बेटा। का मोल 1 N2 का मोल 2 1 आया था मेरा। अच्छा N2 का मोल कितना है आपका? 1 आया इसमें और Mg3N2 का निकाला मैं। और करो आराम से।
upon बदला का नाही द्या Mg3N2 के भी बने। sir 1I a mole of Mg3N2 हाँ बिल्कुल सही है बेटा। Lr मैग्नीशियम है, Er नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम की मोल 0 है, N2 की मोल 1 है और Mg3N2 का मोल 1 है। जिनका नहीं हुआ मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। बहुत से देखें, सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी। अगर आपने सीधे शुरू कर दिया तो गलती करी, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, आपको बैलेंस करना था। तो 2 नाइट्रोजन ले जाने, 2 ले जाने, लेकिन मैग्नीशियम 3 ले जाने, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे किया था क्या? हाँ सर। हमें क्वेश्चन में दिया है वेट। हम वेट से क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते नहीं है, हमारा क्वेश्चन होता है मोल से सॉल्व। तो मोल बराबर होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास मैग्नीशियम का 24 होता है, नाइट्रोजन का 14 और 2 नाइट्रोजन तो 28। तो 24 का 72 में, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मोल हो गए 3 मोल इसके हैं, 2 मोल इसके हैं। सही है? हाँ अब हम देखते हैं मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो 3 मोल है, स्टोइकियोमेट्री 3 है, तो इसका 1 आया। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री लगाई तो यहाँ 2 आया। सही है? ये फॉर्म होता है, ये कहलाता है Lr और ये कहलाता है Er। हाँ सर। आपको पता है अब Lr की मोल, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अभी तो केवल इंफॉर्मेशन थी। अब आपको पता है Lr के मोल बचते हैं 0। मुझे Er के मोल देखने हैं, तो मुझे ऐसे लिखता हूं मैं N2 के मोल। तो यहाँ लिखा था इसके मोल कितने थे? 2। तो 2 माइनस जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री 1, कंपेयर करने वाली की स्टोइकियोमेट्री 3 और कंपेयर करने वाली की मोल कितने थे? मोल 3। तो यहाँ से 2 माइनस 1 एक आया क्या? मोल ऑफ N2। हाँ अब मुझे निकालने हैं मोल ऑफ Mg3N2। और लिखने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट के मोल निकाल लेना, जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टोइकियोमेट्री अपॉन कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री और कंपेयर करने वाले के मोल। ये भी एक आया है। हाँ हाँ सर। हो गया सर। हाँ बेटा, मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा पार्ट है ये, मतलब ये केस थर्ड। इस पे अभी आपने पिछले बार किए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता था, इसी में बस थोड़ा सा दिमाग लगता है। एक क्वेश्चन और लिखें, तो आप घर पे इन क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, पेन कॉपी से ट्राई कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन 58.8 ग्राम 58.8 ग्राम K2Cr2O7 K2Cr2O7 it react with 7.3 gram HCl. Determine volume of Cl2 gas form form at STP और रिएक्शन आपको ये दी है। फॉर्म एट एसटीपी के बाद रिएक्शन आपको ये दी है
K2Cr2O7 प्लस HCl यहाँ से आपको मिलेगा 2KCl और प्लस 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 7H2O और आपकी हिंट के लिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 294। आपका दिमाग खर्च ना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसे आप मोलर मास कहते हो, और इसका मोलर मास होता है जिसे मॉलिक्यूलर वेट कहते हो 36.5। K2Cr2O7 का 294 होता है, HCl का होता है 36.5। लगा दो बात इसमें। बाळ असं आपलं ते आंबे जेवढा नाही तिकडे लावायचं. बंद केला का? नाही, चालूच आहे. चित्र दाखवायला एक मिनट का क्वेश्चन था। अरे तो मोल के मारे मोल से क्या है? एलआर क्या क्या हो रहा है? एलआर तो मोल अपॉन स्ट्रक्चर में किस तरह
तब प्रैक्टिस में यहीं से कंफ्यूजन होता है। आपसे बोला जितने मैंने 60-70 क्वेश्चन करवाए इनको 10-20 बार सॉल्व कर लो, कोई ऐसी किताब पैदा नहीं हुई जो आपसे ना बोलेगी। आप खुद सोचो कि मैंने अभी 30% चैप्टर पढ़ाया और आपको 70 क्वेश्चन करवा दिए प्रैक्टिस के लिए, 70 से कम नहीं है आपके नोट्स में। और जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपके नोट्स में 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने एलआर पूछी नहीं उनसे, क्वेश्चन क्या है CL2 का वॉल्यूम है मेरा क्वेश्चन, कौन एलआर कौन एलआर वही करोगे। हाँ बेटा नहीं हुआ क्या ऑनलाइन वालों? नहीं सर। ठीक है, आपका इसका वेट इतना था, इसका वेट इतना था, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में वेट का कोई काम नहीं है, मोल का काम है। तो मोल बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये समझ में आया? हाँ सर। जब आप इसको क्रैक करोगे तो ये 1/5 आएगा, जब इसको क्रैक करोगे तो ये 1/5 आएगा। हाँ हाँ। तो मतलब इसके भी मोल 0.2 है, इसके भी मोल 0.2 है, ये समझ में आया? हाँ सर। अब हम इसमें देखते हैं एलआर कौन है और ईआर कौन है। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, सही है? हाँ हाँ। इसकी स्टोइकियोमेट्री 14 है, इसकी 1 है। आपको पता है इसमें 14 का डिवाइड है तो ये छोटी वैल्यू है, तो एलआर ये हो गया, तो ईआर ये हो गया क्या? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है Cl2 का वॉल्यूम, तो सबसे पहले मैं Cl2 के मोल निकाल लेता हूँ। मोल फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? जिसको सॉल्व कर रहा है उसकी स्टोइकियोमेट्री। तो मैं Cl2 को सॉल्व कर रहा तो Cl2 की स्टोइकियोमेट्री कंपेयर एलआर से होता है। एलआर ये है कंपेयर करने वाले की स्टोइकियोमेट्री इनटू कंपेयर करने वाले के मोल। हाँ। तो ये आपका 0.6/14 आया। हाँ। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 0.3/7। हाँ। अभी मुझे Cl2 एक गैस है, Cl2 क्लोरीन एक गैस है, गैस के मोल पता चले, वो मोल पूछ ही नहीं रहा, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। तो अगर मुझे मोल पता है तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 होता है क्या? हाँ। मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। मोल है मेरा 0.3/7 और वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। हाँ सर। तो वॉल्यूम इन लीटर बराबर 22.4 इंटू 0.3/7। हाँ। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 7.2 3.2 आया क्या? 7 की 21 7 7 2 14, तो ये 3.2 इंटू 0.3 आया क्या? हाँ। हाँ। 3 2 6 और 3 3 9 0.96 लीटर आया क्या आंसर? हाँ समझा सर। देखा कुछ भी तो नहीं था क्वेश्चन में। अच्छा आप मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ समझा सर। तो आप मेरी बात सुने, आज आप घर पे एलआर ईआर के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, कल मैं और हार्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके सर। नोट कर लें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया तो फिर मेरा ठीक है, अपना टाइम भी हो गया। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा कि ये क्वेश्चन अपन को तभी समझ में आएंगे जब इन क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे। मैं आपको लगभग 70 या 75 क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस में। अभी आपका केवल 30% मोल कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, तो आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करें, किताबें अपने आप होने लगेंगी आपसे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर।
तो मिलते हैं फिर भैया कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।